यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और इसमें एक ही करेक्ट आंसर है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइज़ेबल नहीं है। तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके 1 और 2 आइगन वैल्यूज़ हो गई हैं, तो ये दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं। इसलिए अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। तो यानी कि मैट्रिक्स जो ए में दिया गया है वो डायगोनलाइजेबल है, लेकिन नोट दे रखा है इसलिए ये हमारा ट्रू ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया है। द मैट्रिक्स 1052 इज अ डायगोनलाइजेबल। तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 और 2 हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं। तो डायगोनलाइजेबल होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। और अगर ऑप्शन बी ट्रू हो गया है तो ऑप्शन सी फॉल्स होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी जो आइगन वैल्यूज 1 1 है, यानी कि डिस्टिंक्ट नहीं है, इस वजह से ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो इसकी ये रीजनिंग नहीं है। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ जाती हैं तब भी वो डायगोनलाइजेबल हो सकता है। तो यानी कि ये इसकी करेक्ट रीजनिंग नहीं है। और ये जो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है, बस इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है।